हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित बैरोड में। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने हाल ही में 2020 के एग्ज़ाम में करवाया था। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इससे पिछली वीडियो में हमने 2018 और 2019 के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लें। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट फर्स्ट थी, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसमें फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन था कि अभिक्रियाओं की क्रियाविधि याद करने की निम्नलिखित क्रिया विधियों को उचित उदाहरण सहित समझाइए। जो फर्स्ट था उसमें उत्पाद विश्लेषण, जो सेकंड था मध्यवर्ती का अध्ययन, और जो थर्ड था समस्थानिक प्रभाव। ऐसे करके ये 4.5 नंबर का ये पार्ट था। जो इसका सेकंड था वो था कि इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही से आप क्या समझते हैं, निम्न में से इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही को छाटिए। ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन था। ऐसे करके ये 60 नंबर की पहली यूनिट थी। और जो इसका अथवा वाला पार्ट था उसमें क्वेश्चन था कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, कार्बोकैटाइन और बेंजाइन। और जो इसका बी पार्ट था उसमें था कि निम्न कार्बोएनाइन में उनके स्थायित्व के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो सेकंड यूनिट थी स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें 2 कंपाउंड दे रखे थे, उनके RS विन्यास दर्शाते हुए उनके IUPAC नाम लिखने थे। और जो बी था उसमें भी 2 कंपाउंड थे, उनके IUPAC नाम लिखकर उनके E और Z विन्यास लिखने थे। और जो सी था उसमें था टार्टरिक अम्ल की त्रिविम समावयवता को समझाइए। तो ऐसे करके जो सेकंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन था। और जो इसका अथवा वाला पार्ट था उसमें क्वेश्चन था कि वाल्डन प्रतिबंध से आप क्या समझते हो, किसी एक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए जिसमें यह प्रतिबंध होता है। जो बी था उसमें विन्यास और संरूपण में अंतर पूछ रहा था। और जो सी था उसमें साइक्लोहेक्सेन के उदाहरण से निम्न प्रक्रियाओं को समझाइए, कुर्सी व नौका संरूपण और फैगपोल हाइड्रोजन। ऐसे करके जो सेकंड यूनिट थी वो 6.5 नंबर की थी। जो अब इसकी थर्ड यूनिट है एल्किन्स एंड साइक्लोहेक्सेन, उनमें जो पहली यूनिट थी, जो पहला क्वेश्चन था उसमें था कि बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत क्या है, इनकी सीमाएं बताइए। और जो इसका बी था उसमें था कोरी हाउस रिएक्शन, डिस एल्डर रिएक्शन, परकिन विधि द्वारा साइक्लोएल्केन की निर्माण की विधि। और जो इसका अथवा वाला पार्ट था उसमें उचित उदाहरण देते हुए एल्कोहल के क्षेत्रीय वर्णात्मकता को समझाइए। और जो इसका बी था कि एल्किन में सम्मिलित हाइड्रोजनीकरण, और सी था कि 1,3-ब्यूटाडाइइन की आणविक कक्षक संरचना बनाइए। ऐसे करके जो यूनिट थर्ड थी वो 6.5 नंबर की थी। जो इसकी जो यूनिट है फोर्थ एल्किल एंड एरिल हैलाइड, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि एरोमेटिकता की व्याख्या कीजिए, डिफाइन एरोमेटिसिटी। और जो बी था कि बेंजीन की अणुकक्षक संरचना समझाइए। और सी था कि बर्च अपचयन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। जो इसका अथवा वाला पार्ट था फोर्थ यूनिट का उसमें फर्स्ट था कि अभी समझाइए कि NO2 समय निष्क्रिय कारक व मेटादिष्टकारी है, जबकि NH2 समूह सक्रियणकारी सहित ऑर्थो एवं पैरादिष्टकारी है। और जो इसका बी था उसमें 2 पार्ट थे कि निम्न अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की विवेचना कीजिए। फर्स्ट था कि बेंजीन का नाइट्रीकरण, और सेकंड था फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। ऐसे करके जो यूनिट 4 थी वो भी 6.5 नंबर की थी। और जो यूनिट 5 थी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि बताइए कि क्यों हम मेथोक्सी एलीन को M ब्रोमिलिसोल व O ब्रोमोसोल में सोडामाइड और तरल अमोनिया की उपस्थिति में तैयार किया जा सकता है। और जो बी था कि एल्किल हैलाइडों में S1 व S12 अभिक्रियाओं की व्याख्या कीजिए और उनके त्रिविम रसायन का प्रमाण दीजिए। और जो इसका अथवा वाला पार्ट था उसमें क्रिया विधि देते हुए संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसमें फर्स्ट था हेलोफोरम, और सेकंड थी एल्किल हैलाइडों के सापेक्ष एलिल और वाइनिल और एरिल हैलाइडों की क्रियाशीलता को समझाइए। ऐसे करके जो यूनिट 5 थी वो 6.5 नंबर की थी। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का पेपर है वो 33 नंबर का आता है। ऐसे थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इट सब्सक्राइब।